आज की कहानी भविष्य की है। भविष्य में तेल की कीमत इतनी बढ़ गई थी कि लोगों ने गाड़ी चलाना ही बंद कर दिया। सिर्फ वही लोग गाड़ी चलाते थे जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता था। कस्बे के एक प्राइमरी स्कूल में ये है आरजी। स्कूल का टीचर आज ये बच्चों को एक कहानी पढ़कर सुना रहा था जिसे बच्चों ध्यान से सुन रहे थे। और थोड़ी ही देर बाद स्कूल का छुट्टी हो जाता है और आरजी बाहर आता है और वो अपने घर जाने के लिए साइकिल का ही इस्तेमाल करता है। इसी बीच वो रास्ते में एक स्टॉल पर रुकती है। इस लड़की का नाम लीला है। वो बोलता है, हाय आरजी। वो वहाँ पर बीट ग्रास लेने आया था। आरजी उसे एक अच्छी दोस्त मानती थी, मगर लीला दिल ही दिल में उसे प्यार करती थी। अब आरजी जाकर अपने घर के बाहर पहुंचता है और वहां पहुंचकर वो बोलता है, हेलो जैक्सन। ये उसकी मकान मालिक थी और वो किसी बीमारी से लड़ रही थी, हमेशा चुप ही रहती थी। अब आरजी अपने कमरे में पहुंच जाता है। वो कई दिनों से बीट ग्रास की मदद से इंजन की चलाने की कोशिश कर रही थी। उसे पता था वो एक ना एक दिन जरूर कामयाब होगा। अगले दिन आरजी फिर से स्कूल जाकर बच्चों को पढ़ाता है और फिर से लीला के पास बीट ग्रास लेने के लिए आता है। तभी डांसी आकर कहती है, ओए चिकने, कभी भी मेरे यहाँ पर मीट लेने आओ। तभी लीला कहती है कि ये एक इंजन पर काम कर रहा है जो बीट ग्रास पर चल सके। ये सुनकर डांसी वहाँ से चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद आरजी अपने प्रयोग पर काम कर रहा था। अब काम करते करते बीच बीच में वो वोडका भी पी रहा था। इसी बीच वोडका नीचे गिर जाता है और उसे चोट लग जाती है और चोट को देखते देखते खून बीट ग्रास में गिर जाता है और इंजन चल पड़ता है। आरजी समझ जाता है कि ये करिश्मा खून की वजह से हुई है। अगले दिन एक लड़की क्लास में पूछती है कि गोपाल विमल क्यों खाता है। तभी आरजी कहती है कि ये बात तो सिमरन ही बता सकता है। आरजी का जवाब सुनकर ये लड़की अपनी हंसी को मुश्किल से रोक पाती है। आरजी जल्दी जाकर लीला से बहुत सारे बीट ग्रास खरीद लेता है। आज उसने फैसला कर लिया था कि वो खुद के खून को बीट ग्रास में मिलाकर देखेगा। वो अपनी बहुत सारे खून निकाल कर इकट्ठा कर लेता है। फिर वो अपनी गाड़ी के पास जाती है जो लंबे समय से खड़ी थी। वो उसके इंजन में पहले बीट ग्रास डालता है, उसके बाद अपना खून डालता है। इसके बाद उसका गाड़ी स्टार्ट हो गया था। ये देखकर वो बहुत खुश हो जाता है और कुछ देर बाद लीला के सामने आरजी की गाड़ी आकर रुकती है। ये देखकर लीला बहुत ही खुश हो जाती है। इसके बाद आरजी कहता है कि मुझे और बीट ग्रास चाहिए। तभी लीला उसे बीट ग्रास दे देती है। तभी डांसी आकर कहती है कि मुझे अपनी गाड़ी में घुमा सकती हो, और आरजी मान जाता है और दोनों गाड़ी में बैठ जाते हैं। अब दिखाया जाता है एक सरकारी एक खुफिया एजेंसी पर वायरलेस पर आवाज आती है कि आरजी कामयाब हो गया। इधर एजेंट चार्ली अपने साथी को बुलाकर आरजी पर नजर रखने को बोलता है और उधर आरजी का फ्यूल खत्म हो गया था, जिससे गुस्से में आकर डांसी गाड़ी से उतर जाती है। और डांसी के जाने के बाद आरजी गाड़ी को धक्का लगाने लगता है। उसी रात आरजी के ध्यान अपने तेज घूम रहे फैन पर जाता है, जिसे देखकर आरजी के दिल में नया ख्याल आ गया था। अगले दिन आरजी गाड़ियों का कब्रिस्तान में पहुंच जाता है जहां पर बहुत सारी गाड़ियां होती है। आरजी अपने गाड़ी के साथ कुछ करने वाला था। वो अपना जरूरत का सामान ढूंढने लगता है। थोड़ी ही देर बाद आरजी जानवर को मारने लगता है ताकि उनके खून से वो अपनी गाड़ी को चला सके। उसके आसपास जो भी जानवर दिख रहे थे वो उसे मार रहा था। हालांकि ये उसे अच्छा नहीं लग रहा था, लेकिन वो अपना मन मार कर ये सब काम करता है। इसके बाद वो सारे जानवर को लेकर अपनी डिक्की में डाल देता है। फिर वो अपनी गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करता है लेकिन सफल नहीं हो पाता। इसके बाद वो गाड़ी के बाहर आकर चिल्लाता है कि मुझे पता है तुम इंसानी खून मांग रही हो। इसके बाद वो अपने घर की तरफ जा रहा था और तभी उसका नज़र मिस जेम्सन पर पड़ती है। मिस जेम्सन अपनी बीमारी से हार चुकी थी और उसे देखकर आरजी का दिमाग दौड़ने लगता है। वो जेम्सन के लाश को अपनी डिक्की में डालती है। इससे उसकी गाड़ी चलने लगती है। वो जल्दबाजी में बीट ग्रास डालना भूल गया था। उसे पता चल चुका था कि उसकी गाड़ी सिर्फ खून से भी चल सकती थी। अगले दिन आरजी अपनी गाड़ी लेकर स्कूल में पहुंचता है। स्कूल में सारे बच्चे आरजी को दिन भर हैरानी से देख रहे थे और छुट्टी के बाद वो डांसी के पास जाता है और दोनों रात में मिलने को तय करते हैं। देर रात को आरजी डांसी का इंतजार कर रहा था, लेकिन अचानक बिल्ला बदमाश आकर उसकी गाड़ी में बैठ जाता है। बिल्ला कहता है कि अपुन ने अभी अभी हाथ साफ किया है, चल जल्दी जल्दी अपुन को अपनी झोपड़े पे छोड़।
और आरजी कहता है मेरी गाड़ी में ज़्यादा तेल नहीं, लेकिन बिल्ला उसे डराता धमकाता है। बाद बिल्ला उसकी गाड़ी को गैस स्टेशन में रोकती है और गाड़ी में तेल भरने के लिए कहती है, लेकिन आरजी कहती है कि उसकी गाड़ी में कुछ और है, जिसे देखकर बिल्ला उसका गाड़ी का डिक्की खोल देता है और गाड़ी का डिक्की में ब्लेड फिट कर रखा था, जिसे देखकर बिल्ला बहुत डर जाता है। तभी आरजी उस पर वार कर देता है और उसे डिक्की में डालकर डिक्की बंद कर देता है और डिक्की में बिल्ला चिल्ला रहा था और वो अंदर गोली भी चला देता है, जिसकी आवाज़ सुनकर गैस स्टेशन में काम करता पीटर आकर पूछता है कि क्या हुआ चिकने। लेकिन तभी आरजी गाड़ी स्टार्ट करता है और बाहर पीटर पर खून की धाक पड़ती है और आरजी बाहर आकर पीटर से माफ़ी मांगती है। अब पीटर कहता है अपनी गाड़ी की डिक्की खोलो और डिक्की के हाल देखकर पीटर डर चुका था, लेकिन अब आरजी उसे भी डिक्की के अंदर डाल देता है। फिर वो सुराग को रुमाल से बंद कर देती है, जो बिल्ला के गोली के वजह से हुआ था और जिससे खून की धार बाहर आई थी। दरअसल आरजी ने डिक्की में ब्लेड लगा दिया था, जिसके मदद से खून इंजन तक जाती थी। अब आरजी और डैन्सी एक होटल में जाकर खाना खाते हैं। दोनों के बीच में गहरी दोस्ती हो गई थी। अब आरजी की गाड़ी में जैसे ही फ्यूल कम होता, वो किसी को लिफ्ट दे देता है और मौका देकर उसे डिक्की में डाल देता है। उसकी गाड़ी खून से चलती थी, सिर्फ उसे पता थी। कुछ दिनों बाद आरजी डैन्सी के स्टॉल के पास आती है, लेकिन उसका स्टॉल बंद था। तभी लीला वो आज काम पर नहीं आई, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ घूमने के लिए जा सकता हूँ। इसके बाद वो दोनों घूमने चले जाते हैं और आरजी पूछता है कि क्या तुम मेरे घर खाना खा सकती हो। ये सुनकर लीला बहुत ही खुश हो जाती है। कुछ देर बाद वो आरजी के घर आ जाते हैं और आरजी उसे फ्रेश होने के लिए बोलता है ताकि वो खाना लगा सके। अब वो बाहर आता है, तभी उसका गाड़ी कोई चुरा कर भाग जाता है और गाड़ी के चुराने वजह से आरजी बहुत गुस्से में आ जाता है और उसके गाड़ी वही खुफिया एजेंसी के लोग चुरा कर ले जा रहे थे। जब गाड़ी का तेल खत्म हो जाता है तो एजेंट अपनी पार्टनर को ही मार देता है। अब आरजी भी उनके पीछे पीछे आ रहा था। इधर एजेंट ने अपनी पार्टनर की लाश डिक्की में डाल दी थी और गाड़ी आगे आगे और आरजी पीछे पीछे। इसी बीच आरजी गाड़ी से कपड़ा निकाल देती है ताकि खून बाहर निकल सके और गाड़ी रुक जाए और गाड़ी थोड़ी ही दूर जाकर रुक जाए। तभी एजेंट बाहर आकर चिल्लाता है कि आरजी तुम जहाँ भी हो बाहर आ जाओ, हम तुम्हें मारना नहीं चाहते हैं। तभी आरजी कुल्हाड़ी से उस एजेंट को जख्मी कर देता है। तभी वो उसे जल्दी जल्दी डिक्की में डालकर गाड़ी स्टार्ट करने लगता है, लेकिन आरजी को नहीं पता था उसके ऊपर हर पल नजर रखी जा रही है। इसके बाद वो डैन्सी के पास आता है और डैन्सी को गाड़ी के बारे में सब कुछ बता देता है। अगले दिन आरजे स्कूल में आता है, लेकिन वो अंदर ही अंदर बहुत ही परेशान था। तभी एजेंसी के लोग आता है और उसे बोलते हैं हमारे साथ चलो, क्योंकि तुम्हारा गाड़ी हमारा लोग फिर से चुराने की कोशिश की। और ये सुनकर आरजे उनके साथ चला जाता है। कुछ देर बाद एजेंट डेविड आरजे को कहता है कि हम उन लोगों पर नज़र रखते हैं जो नए नए प्रयोग करते हैं। तुम भी नए प्रयोग कर रहे थे, इसलिए हमारा एजेंसी तुम पर भी नज़र रख रही थी। हमारा एजेंसी चाहती है कि तुम हमारे लिए काम करो और हमारे लिए ही गाड़ी बनाओ। तुम हमारे लिए काम करो, नहीं तो तुम्हारी ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है। अब फैसला तुम्हें करना है, या तो राजा की तरह रहो या तो कुत्ते की तरह भागते रहो। ये सुनकर आरजी चिंता में पड़ जाता है और कुछ दिनों बाद लीला को भी मार दिया जाता है और स्कूल के सारे बच्चों को भी मार दिया जाता है। डैन्सी को भी मार दिया जाता है और जो भी लोग आरजी को जानते थे उन सभी को मार दिया जाता है ताकि आरजी की पहचान छुपाया जा सके। कहानी के आखिरी में आरजी की नई जिंदगी शुरू हो गई थी। जी हाँ, आरजी अपनी ही देश का प्रेसिडेंट बन गया था क्योंकि वो एजेंसी की बात मान गई थी। हमारे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।